बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक ज़ाज़मान और आप देख रहे हैं मेरा टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। व्यूअर्स, 23 मार्च के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से मैं इसी कश्मकश में था कि कौन सा मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखूं। तो दो आरा सामने आई, वो मैंने कहा मैं आपके साथ रख देता हूँ। एक तकाबली सा जायज़ा लेते हैं। इस दफ़ा जो 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाया गया इटली में, वैसे तो यौम पाकिस्तान पाकिस्तान में जोशो खरोश से मनाया जाता है और मनाया भी गया। और दुनिया भर में जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं या तारिकीन वतन रह रहे हैं, वो अपने तय जो है वो यौम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसा कि देखा गया है कि यूरोप की भी एम्बेसीज में, कौंसलेट में जो है वो इंक्लूड इटली जो है वो यौम पाकिस्तान मनाया गया। लेकिन इटली में आज जो मैं आपके साथ काबिल जायज़ा पेश करने जा रहा हूँ, दोहरा पेश करने जा रहा हूँ, वो अवाम की राय है, वो आपके सामने रखता चलूँ। फैसला आपने करना है। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम जो हमारे कौंसलर जनरल मिलान थे डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब, रमज़ानुल मुबारक में जो है वो इसी तरह का एक प्रोग्राम हुआ जो कि नात पे, कुरान पे और ख़त्म पाक पे जो है वो मुहित था और उसको बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया और दीनी हवाले से जो है वो इसको मनाया गया। और इसमें जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यानी कि तारिकीन वतन जो इटली में रह रहे हैं, उनकी एक कसीर तादाद ने कौंसलेट मिलान में शिरकत की। अच्छा, पिछले 2-3 सालों से मैं देखने में आ रहा है कि जो भी त्यौहार हो, पाकिस्तान का कौमी त्यौहार हो या दूसरे छोटे मोटे त्यौहार हों जो कि कौंसलेट या मिलान एम्बेसी में मनाए जा रहे हैं या अरेंज किए जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद बतदरीज कम होती जा रही है। इसकी दो वजह सामने आ रही हैं। एक तो जो हमारे अफसरान हैं जो रोम एम्बेसी में बैठे हैं या मिलान कौंसलेट में बैठे हैं, उनकी आम पब्लिक से बहुत दूरी है, बहुत हद तक दूरी है। और इसके वजह से जो है वो आम पब्लिक जो है वो कौंसलेट में जा नहीं रही। इस हवाले से एक चीज़ ये आ रही है। अब दूसरी दो ओपिनियंस हैं इस 23 मार्च के हवाले से। मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं जो है वो अपना तजिया पेश कर रहा हूँ, तो इस हवाले से मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो देखने में आ रहा है या जो सामने आया है, उसमें रोम एम्बेसी में और मिलान कौंसलेट में तकरीबन 2-2 दर्जन लोग थे, जिसमें दफ्तर का अमला शामिल था। अब मिलान कौंसलेट में जो आपको पिक्चर्स भी मेरे पीछे आपको नज़र आ रही हैं, ये पिक्चर्स के हवाले से अमले का आप ग्रुप फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो उस ग्रुप फ़ोटो में आप देख लें, मिलान कौंसलेट में जो ग्रुप फ़ोटो है उसमें टोटल 24 से 25 लोग हैं, जिनमें से तकरीबन 20 के करीब जो है वो अमला है, यानी कि कौंसलेट का अमला है। और इस हवाले से अचंभे की बात यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो जो पहले बड़ी तादाद में मिलान कौंसलेट में पहुंचती थी, वो इस दफ़ा नज़र नहीं आई, देखने में नहीं आई। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि कुछ आरा लोगों की है कि आम पब्लिक से कौंसलेट की दूरी है। और उसके साथ साथ दूसरा लोगों का ये भी कहना है कि इवेंट पे इवेंट रखा गया, यानी कि सुबह जो है फ्लैग राइजिंग का प्रोग्राम था, जिसमें इम्पॉर्टेंट मैसेजेस थे सदर के और वज़ीर आज़म के, वो देने थे, उनको दिया भी गया। वो एक कार्रवाई जो है रूटीन की होती है वो भी मुकम्मल की गई। लेकिन शाम के वक्त एक अफ्तारी थी और वो अफ्तारी बड़ी डिस्कस हो रही है जी। वो अफ्तारी इस तरह डिस्कस हो रही है कि इस पे भी दो आरा हैं लोगों की। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं जी बहुत अच्छा किया कौंसलेट ने, कि एक तो जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनके जो कौंसलर जनरल हैं या उनके ऑफिशियल्स जो मुख्तलिफ ममालिक के थे, वो उनको इन्वाइट किया और एक अच्छा रजिस्टर गया वो अवाम को जो है वो इकट्ठा करने में और अपना एक गेट टुगेदर करने में। एक अफ्तारी जो हमारा दीनी फरीज़ा भी है कि अफ्तार जो है वो रोज़ेदारों की खुलवानी चाहिए, तो वो उस हवाले से एक बड़ा अच्छा था। लेकिन दूसरी जानब लोगों का ये कहना है कि एक तो जो इवेंट पे इवेंट रखा गया,
जिन लोगों ने या जो कौंसलेट के करीब हैं वो बजाय सुबह के वो शाम को उन्होंने प्रेफर किया। जो कौमी एक इवेंट था उसको छोड़ के शाम की अफ्तारी को जो है वो एज ए कौंसलेट ही वो भी प्रोग्राम था, तो उसको ज्वाइन करने के लिए उन्होंने एक ही सेगमेंट चुना शाम का। और इसमें जो लोग थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा आगे जाके। लेकिन ये उनका कहना है, लोगों का जो आरा है उसमें यह कि जी शाम के इवेंट के लिए लोगों ने सुबह का इवेंट जो है वो छोड़ा। और इसमें भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब लोग हैं। और शाम के वक्त जो इवेंट अरेंज किया गया है 5 स्टार होटल में किया गया है। और 5 स्टार होटल में अगर उस 5 स्टार होटल का देखा जाए तो एक दिन का जो है वो रेंट जो है वो 540 यूरो एक रेंट है बुकिंग का। आप अगर वो उसको बुक करते हैं तो एक बंदे के लिए 540 यूरो का वो है। अब खाने का क्या सिस्टम था, इवेंट का क्या सिस्टम था, ये अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ बात जाती है। तो लोगों का कहना है कि अवाम का टैक्स पेयर का पैसा जो है इस तरह उड़ाया जा रहा है, जबकि कौंसलेट में आज तक पकौड़ों, समोसों और चाय या मठियाई के अलावा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। और काफ़ी भी लोग जो है वो बाहर से जाके पी के आते हैं ताकि कौंसलेट पे बर्डन ना पड़े। और कौंसलेट भी कहती है जी हमारे पास जितना बजट है उसमें हमने ये काम किया है। तो इस दफ़ा ये कैसे मुमकिन हुआ कि 5 स्टार होटल में 70 से 150 के करीब लोगों को इनवाइट किया गया, जिसमें जो है वो उसमें भी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के सिर्फ 1 दर्जन के करीब लोग थे। और उनमें जो लोग गए हैं वो बड़े मोतबर लोग हैं, यानी कि आप ये समझ ले अब ये कम्युनिटी के करता धरता हैं। क्योंकि जो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम एक अरेंज हुआ जो उसमें भी तकरीबन यही लोग थे। 23 मार्च में भी ये जो अफ्तार डिनर हुआ इसमें भी यही लोग हैं। तो नाम मैं पढ़े देता हूँ जिनमें आता है जी मैडम इरम ताहिर हैं, जो वो बड़ी एक्टिव हैं इस हवाले से, इवेंट्स के हवाले से सोशल वर्कर हैं। फैसल बशीर साई साहब हैं, चौधरी शमरेद रहमान गोंदल, चौधरी अब्दुल मनाफ, एहतशाम सदीक, मियाँ शबीर अहमद, जहीर अहमद जफरा, आसफ रज़ा, नवाज अहमद गलियाना, अरशद तनवीर कद्दर कौंसलर हैं ब्रेशिया के। उसके साथ साथ यासर मुश्ताक बाजवा, नासर मुश्ताक बाजवा और राना ज़हीर, ये लोग हैं। और उसके साथ साथ जो एजाजी काउंसलर हैं इन्वेस्टमेंट के शहरियार खान साहब, ये टोटल जी 1 दर्जन लोग थे। 70 से 150 के करीब ये लोग थे। उनमें से सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के 12 बंदे थे, बाकी अमला था। और इस तरह उन्होंने जो है वो अपना सारा वो कवर किया। अब एक मैं कोड कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें बड़े मज़े की बात ये भी थी कि जितने भी ये लीडर गए थे ना ये सारे अपने अपने मोबाइल से तस्वीरें बना रहे थे। बेचारों को कोई मीडिया वाला भी नहीं मिला। कौंसलेट के पास इतना जो है वो बजट नहीं था शायद कि किसी मीडिया वाले को बुला लें या किसी मीडिया वाले को वैसे ही इन्वाइट कर लेते। तो इसमें एक हमारे पास एक मीडिया वाले जो है वो हमारे हत्थे चढ़ के वहाँ पे जो है वो उन्होंने रिपोर्टिंग की है। वो जनाब रिपोर्टिंग की है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। वो बहुत बड़े मीडिया पर्सन हैं, उनका नाम है जनाब वो ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन के जो हैं वो करता धरता इटली के जनाब मोहम्मद नवाज गलियाना साहब। इन्होंने जो रिपोर्टिंग की है हमारे पास तो यही रिपोर्टिंग आई है। उसके अलावा हम इनकी रिपोर्टिंग को मोतबर समझते हैं तो ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रिपोर्टिंग में जी उन्होंने जो रिपोर्ट किया है उसमें है जी इटली में यौम पाकिस्तान कौमी जज्बा के साथ जोशो खरोश से मनाया गया। यानी कि जोशो खरोश दिन के वक्त मनाया गया या शाम के वक्त मनाया गया, ये इसमें उन्होंने वाज़ा नहीं किया। लेकिन जो पिक्चर्स जो हैं उन्होंने शेयर की वो शाम वाली हैं जी, वो जो 5 स्टार होटल में हुआ प्रोग्राम उसमें केक भी काटा गया। अच्छा, कौंसलर जनरल अक्सा नवाज, वेलफेयर ताशी अहमद वलीद, इन्वेस्टमेंट काउंसलर फॉर इटली अजाजी, ये मैंने आपसे ऐड किया। शहरियार हाँ
के अलावा दूसरे मुल्कों के कौंसलर जनरल्स भी शामिल थे। मिलान कस्तूरा के चीफ, काराबनेरी के चीफ, मेयर ऑफ मिलान, दूसरे मुल्कों के कौंसलर की तादाद टोटल 21 बताई गई है जी, बकौल नवाज गलियाना साहब, जो अपनी बेगमात के साथ तशरीफ़ लाए थे। अमेरिका, चीन, मलेशिया, रोमानिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू, वियतनाम, ये कौंसलेट जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। इटालियन कम्युनिटी के लोग भी थे। अच्छा, आप ये देखें 21 कौंसलर जनरल्स और उनकी वाइफ्स यानी कि बेगमात, उसके साथ साथ जो इटालियन लोग थे वो, और उसमें इटालियन कम्युनिटी के लोग भी थे वो अलहदा से, अल्पाइन क्लब के सदर, फर्नीचर एसोसिएशन के सदर, बिजनेसमैन और समाजी तंजीमों के मेंबरान के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग, जो मैंने आप आगे नाम पढ़े हैं वो बता रहे हैं जी, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग, पाकिस्तानी सोशल व समाजी तंजीमों के नुमाइंदे। अब आप फिंगरप्रिंट्स पे गिनते जाएं पाकिस्तानी कम्युनिटी ने किस हद तक इसमें शिरकत की है। बोलोनिया से आसफ रजा, तरंतो से जहीरुद्दीन जफरान, ब्रेशिया से चौधरी मनाफ, शमरेज गोंदल, फैसल साई, तनवीर कदर, बैरगामो से एहतशाम सदीक। अच्छा, ये एहतशाम सदीक साहब जो है ना वो ब्रेशिया के हैं, वो बैरगामो का उन्होंने लिख दिया हुआ है, शायद मिस प्रिंटिंग हो गया उनसे। और नासर मुश्ताक बाजवा, यासर मुश्ताक बाजवा, ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ क्योंकि पिक्चर में हैं वो। मिलान से मियाँ शबीर, सौंदरियों से मैं यानी कि मोहम्मद नवाज गलियाना साहब, और मेरा बेटा यानी कि मोहम्मद नवाज गलियाना साहब का बेटा आसिम शामिल हुए। और इसके साथ साथ राना ज़हीर जो है वो उन्होंने वो बीच में नहीं डाले, शायद वो भी मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। शामिल हुए। पाकिस्तान और इटली दोनों के कौमी तराने बजाए गए। मैडम अक्सा ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। योम पाकिस्तान के हवाले से ब्रीफ किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। बाद में केक काट कर खुशी से तालियां बजाई गईं। योम पाकिस्तान मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। नवाज गलियाना। अब इधर माशाल्लाह जो तालियां बजाई गई खुशी से, ये तो एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुशी तो हमें पाकिस्तान की है, योम पाकिस्तान की, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनली इशू चल रहा है वो फ़लस्तीन का है, वो कश्मीर का है, उस पर कोई बात नहीं हुई। चले कोई बात नहीं, खैर एक अच्छा इवेंट हुआ, उसके साथ हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, 12 के करीब थे, वो सारे बेचारे अपने हाथों से तस्वीरें बनाते रहे। और लोगों का ये कहना है कि ये टैक्स पेयर का पैसा जो हम पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं पकोड़े, समोसे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और चाय के ऊपर, वो इसके मुकाबले में किस हद तक ज़्यादा है या कम है। तो ये दो आरा थी, एक काबिल जायज़ा था, वो आपके सामने रख दिया। अब आपने इस पे अपना जो है वो रद्द-ए-अमल या रिस्पांस देना है कि आपकी क्या इसमें आरा है। मलिक ज़ाज़मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।